Unfortunately, nearly all of our recommendations were ignored, and the result of this rush process was an imbalanced resolution that was divorced from reality, that would not move the needle forward on the ground in any concrete way. And so, we regretfully could not support it. ये थे यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड, जिन्होंने 8 दिसंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में गाजा में युद्ध विराम के लिए आए प्रस्ताव का समर्थन करने से मना कर दिया। इस तरह ये प्रस्ताव फेल हो गया। एक तरह से अमेरिका ने ये मेक श्योर किया कि जंग रुके नहीं। यूएनएससी में कुल 15 देश हैं। अमेरिका इकलौता ऐसा सदस्य देश था जिसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। 13 ने समर्थन में वोट डाला, एक देश ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 15 में से 13 वोट। सामान्य स्थिति में यह संख्या बहुमत के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अमेरिका के एक वोट ने पूरी बाजी पलट दी। इसको कहते हैं वीटो पावर। यूएनएससी में यह शक्ति सिर्फ 5 देशों के पास है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। तो आज हम समझेंगे वीटो की पूरी कहानी क्या है, यूएन के संदर्भ में इसका मतलब क्या है और क्या वीटो मानवाधिकार उल्लंघन का हथियार बन गया है। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर क्लास, जहां आज कहानी वीटो की। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक किसी भी प्रस्ताव को लागू होने से रोकने की आधिकारिक शक्ति जो है वो वीटो कहलाती है। वीटो एक तरह का यूनिक वोट होता है। चाहे कितने भी लोग किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में हो, उससे सहमत हो, अगर एक भी वीटो लग जाए तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। लेकिन ये ताकत एक ही दिशा में काम करती है। आप वीटो से प्रस्ताव रोक तो सकते हो, लेकिन पास नहीं करा सकते। यूएन में इसका जिक्र सिक्योरिटी काउंसिल के संदर्भ में आता है। इसके 5 स्थायी सदस्य पक्ष में वोट करें तो वो भी सामान्य वोट होगा, पर अगर कोई भी विपक्ष में वोट कर दे तो वो वीटो बन जाएगा। यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल क्या है ये बता देते हैं आपको एक बार। यूएन दुनिया के 193 देशों का संगठन है। किसी भी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इतने देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा 2 देशों को ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, और ये दोनों डिबेट्स में तो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, वोट नहीं कर सकते। यूएन की स्थापना आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के तुरंत बाद। हालांकि इसकी चर्चा जून 1941 में ही शुरू हो चुकी थी। आखिरी बड़ी मीटिंग 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधि जमा हुए थे। बैठक 26 जून तक चली और इस दौरान यूएन चार्टर तैयार किया गया और उस पर दस्तखत किए गए। इस चार्टर का पहला मकसद रखा गया अगले विश्व युद्ध की आशंका को आपसी सहमति से खत्म करना। इस मकसद में मदद के लिए 6 अंग बनाए गए। पहला, जनरल असेंबली, आप बार बार सुनते होंगे यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली। इसमें यूएन के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और इसकी सालाना बैठक सितंबर महीने में होती है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तीसरा है इकोनॉमिक एड एंड सोशल काउंसिल। ये आर्थिक सहयोग और विकास कार्यक्रमों के लिए काम करती है। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। 1994 के बाद से इसने काम करना बंद कर दिया है। फिर है सेक्रेटेरिएट, जो यूएन को सुचारू रूप से ठीक तरह से यूएन काम करे इसमें मदद करता है। और फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। ये यूएन की अदालत है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक 2 देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इन सब में सिक्योरिटी काउंसिल सबसे अधिक ताकतवर है। कैसे? इसके पास देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। सिक्योरिटी काउंसिल देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर सकती है, किसी को सजा देने के लिए वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बना सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी देश में सेना भी उतार सकती है। सबसे बड़ी बात, जो भी प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता है वो सबको मानना पड़ता है। ये बाध्यकारी है। प्रस्ताव पास कैसे होता है ये बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य देश होते हैं। किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए कम से कम 9 वोटों की जरूरत होती है। लेकिन एक और जरूरी शर्त है, वो क्या है कि किसी भी स्थायी सदस्य ने खिलाफ में वोट ना किया हो, या तो वो एब्सेंट हो जाएं या फिर हर कोई पक्ष में ही वोट करे। जैसे ही किसी स्थायी सदस्य ने नो कहा, वैसे ही पूरा प्रस्ताव धराशायी हो जाता है, नील बटा सन्नाटा। इसी नो कहने की शक्ति को वीटो कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में ये शक्ति 5 देशों के पास है, लेकिन ये देश 5 ही क्यों हैं? 3 देश तो कंफर्म थे, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ये तीनों दूसरे विश्व युद्ध के स्पष्ट विजेता थे। इन्होंने ही यूएन की नींव रखी थी। चौथा देश था चीन। कम्युनिस्ट चीन नहीं, तब चियांग काई शेक के शासन वाले चीन को इसमें जगह मिली थी। अक्टूबर 1949 में
चियांग को ताइवान भागना पड़ा था, उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। तो माओ वाला चीन कहलाया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको पीआरसी कहते हैं। पीआरसी को 1971 में आकर यूएन की सदस्यता मिली, वीटो का अधिकार भी मिला। फिर ताइवान को उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पांचवा देश आया फ्रांस। यूं तो फ्रांस दूसरे विश्व युद्ध में हार गया था, फिर भी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जोर देकर के फ्रांस को इसमें शामिल कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चीन के लिए लॉबिंग की थी। रूजवेल्ट एक और देश को सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाना चाहते थे और वो देश था साउथ अमेरिकी महाद्वीप का ब्राजील, मगर विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी मेंबर रह गए। 78 बरस हो गए इस बात को, इसके बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई नया एडिशन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि वीटो की जरूरत क्यों पड़ी। स्थायी सदस्यों को बिग 5 का नाम दिया गया था। बिग 5 वे अपना वर्चस्व हमेशा के लिए बनाकर रखना चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया कि बिना वीटो पावर के यूएन नहीं बन सकता। नो वीटो नो यूएन। बिग 5 ने किस तरह से और किन किन मुद्दों पर वीटो का इस्तेमाल किया है ये हम आपको बताते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का पहला सेशन जनवरी 1946 में हुआ लंदन के वेस्टमिंस्टर के चर्च हाउस में, और पहला वीटो फरवरी में आया सोवियत संघ की तरफ से। लीबिया और सीरिया से विदेशी सेना की वापसी को टालने के मकसद से अमेरिका एक घुमावदार प्रस्ताव लेकर के आया था। सोवियत संघ ने इसके खिलाफ वोट किया। तब से अब तक लगभग 300 बार वीटो का इस्तेमाल हो चुका है। सबसे ज्यादा बार सोवियत संघ और विघटन के बाद रूस ने इसका इस्तेमाल किया है। 1946 से 1968 तक हर एक वीटो सोवियत संघ ने ही किया था। अधिकतर प्रस्ताव नए देशों को यूएन की सदस्यता देने से जुड़े हुए थे। शुरुआती दौर में सोवियत संघ के विदेश मंत्री व्यास्लाव मोलोतोव ने इतनी बार वीटो का इस्तेमाल किया कि उनका नाम मिस्टर वीटो पड़ गया था। वीटो के इस्तेमाल में दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका ने पहली बार 1970 में वीटो किया था दक्षिणी रोडेशिया की आज़ादी के प्रस्ताव पर। इसी में ब्रिटेन का भी खाता खुला था। अमेरिका ने 35 वीटो इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर किए हैं। इनमें से अधिकतर प्रस्ताव अवैध सेटलमेंट्स खाली करने और इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम की जांच बिठाने से जुड़े हुए थे। दोनों देशों की दोस्ती का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं। चीन ने पहला वीटो 1972 में किया था बांग्लादेश को यूएन में शामिल कराने के प्रस्ताव पर। फ्रांस का पहला वीटो 1974 में आया। 1989 के बाद से फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देशों ने किसी भी प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया है। वीटो पावर की आलोचना क्यों होती है? इसकी 3 बड़ी वजह है। नंबर 1, ह्यूमन इंटरेस्ट पर भारी नेशनल इंटरेस्ट। सिक्योरिटी काउंसिल का कर्तव्य था कि वो यूएन चार्टर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाकर रखे। उन्हें इस मकसद को निजी हितों के ऊपर रखना था, लेकिन समय के साथ इसमें खोट आती गई। स्थायी सदस्यों ने अपने सहयोगी देशों को बचाने के लिए नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे संगीन अपराधों को नजरअंदाज किया। मसलन 1994 में रवांडा नरसंहार के खिलाफ यूएन ने सही समय पर कदम इसलिए नहीं उठाए क्योंकि फ्रांस और अमेरिका ने वीटो की चेतावनी दी थी। 2011 में सीरिया में वॉर क्राइम के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चीन और रूस ने वीटो किया था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। इसी तरह अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए कई बार वीटो करता रहा है। इजराइल पर अवैध कब्जे, मानवाधिकार हनन और फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप बहुत पुराने हैं। दूसरी वजह है निरंकुश शक्ति। जिन भी देशों के पास वीटो पावर है उन्हें एक स्वतः अभयदान मिला हुआ है। उनके खिलाफ लाया गया कोई भी प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता क्योंकि वे उसे पास होने ही नहीं देंगे। ऐसा कई मौकों पर हो चुका है। यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना करने वाले प्रस्तावों पर रूस ने वीटो कर दिया। 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी और अपना दूतावास भी शिफ्ट किया था। इसके खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया गया था। 14 देशों ने अमेरिका को अपना फैसला बदलने के लिए कहा, मगर अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया। तीसरी वजह इसकी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप से एक भी देश नहीं है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत टॉप 5 देशों में है, फिर भी उसको जगह नहीं मिली है। भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान ने भी दावेदारी पेश की है, मगर परमानेंट मेंबर्स अपने बीच एक अघोषित समझौता उन्होंने करके रखा हुआ है। वे अपना प्रभुत्व, वे अपनी शक्ति किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। इसके चलते सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव और सुधार की गुंजाइश घटती गई है। इजराइल हमास जंग के बीच
वीटो की प्रासंगिकता पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। एक पक्ष ये कहता है कि चुनिंदा देशों के अहम को साधने का उपक्रम भर है वीटो, जबकि दूसरा पक्ष ये तर्क देता है कि वीटो चेक एंड बैलेंस का साधन है, इसके बिना दुनिया अराजक हो सकती है, फिर यूएन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मसले पर आपकी क्या राय है, इसी कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना ना भूलें। और जाते जाते एक ज़रूरी सूचना ले जाइए, इंदौर में लौटने वाला है लिट चौक। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियाँ, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ शायद सीखें भी। आपका अपना लल्लन टॉप लिट चौक का मीडिया पार्टनर भी है। तारीख और पता नोट कर लीजिए, 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 इंदौर के गांधी हॉल में आपका स्वागत रहेगा। शुक्रिया।